नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जब निकाह किया था तो वो माशाल्लाह मेहनत करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन औरतों से बहुत बेहतर हूँ जो दूसरे कामों में ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं। पहले दाल चावल लगाती थी सुबह के टाइम, फिर अंडा टिक्की लगाई, फिर रिक्शा चलाया, फिर स्कूटी चलाई, फिर बाइक चलाई, पता नहीं क्या क्या कारनामे किए। फिर एक जगह आके अल्लाह पाक ने स्टॉप कर दिया कि अब मुझे अपनी हदूद पता है कि मैंने अपने घर के बाहर ही कमाना है। बाल खुले छोड़ के मेकअप करके यहाँ पे बेहुदा सा लिबास डाल के खड़े हो जाऊँ तो सब मुझे ही देखेंगे ना, सौदे को कम देखेंगे। गर्मियों में माशाल्लाह मेरे पास मिल्ट मार्गरीटा होता है, ब्लूबेरी लेमन सोडा होता है, गोलगप्पे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं SNN न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान इजलाल हैदर। नाज़रीन, आज हम एक डिफरेंट टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं कि तू है औरत तो ज़माने को बदल सकती है। एक ऐसी मिसाल के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं फूड स्ट्रीट में। यहाँ मुख्तलिफ़ स्टॉल्स, मुख्तलिफ़ दुकानें जो हैं खाने पीने की हैं और इन दुकानों में एक मुनफरिद दुकान माशाल्लाह फूड पॉइंट की है। और वो मुनफरिद कैसे है? क्योंकि उसको एक सिनफ़ नाजुक चला रही हैं और कब से इस दुकान को में जो खाने पीने का एहतमाम किया हुआ है, जिसमें सूप कॉर्नर है। और ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम माशाल्लाह चिकन सूप एंड सब चाय के बाहर मौजूद हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि उसको एक सिनफ़ नाजुक जो है वो चला रही हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा की एक मिसाल अगर कहा जाए तो बेजाना होगा। हमारे साथ इस वक्त वो मौजूद भी हैं। मज़ीद जो उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी ठीक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा बताइएगा कि सेटअप ये चला रही हैं आप सूप का, और कब से चला रही हैं और क्या कहना चाहेंगे इससे? तकरीबन माशाल्लाह 5-6 साल हो गए हैं इसको चलाते हुए ना, शुक्र अल्लाह का, एवन है। अच्छा ठीक हो, क्योंकि ये एक ज़ाहिर है कि आपका कर रही हैं ये, इस पर तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा एक सिलसिला कार है, कारोबार है, बिज़नेस से रिलेटेड है। तो क्या कहेंगे ऐसी ख़वातीन जो कि हालात के बावजूद भी वो नहीं निकल पाती घर से, उनको क्या पैगाम देंगे? उन बहनों को यही पैगाम है, मेहनत करें, निकलें बाहर। और कोई माँ बाप, कोई बहन भाई, कोई आजकल औलाद नहीं बनती, अपना खुद ही स्ट्रगल करें। अकेले आए, अकेले जाना है तो अकेले खाना भी पड़ेगा, तो अपनी स्ट्रगल खुद ही करें। अपनी ज़िंदगी को मायूस करने की बजाय खुशी खुशी गुजार दें। छोटी सी ज़िंदगी है, हंसी खुशी गुजार दें सुकून से, और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मेहनत करें। मेहनत में अज़मत है और मेहनत में ही आपकी इज़्ज़त है। अच्छा, ये एक बड़ा हौसले की बात है। इसमें ना सिर्फ ये कि ये खातून होने के बावजूद आपने इसका स्टेप लिया कि इस बिज़नेस का आगाज़ किया जाए, तो कब आगाज़ किया और किसने हौसला दिया, ये किस तरह स्टेप लिया आपने? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जब निकाह किया था तो वो माशाल्लाह मेहनत करती थी और मर्दों के शाना बशाना करती थी। उनकी ये खूबी को देख के उन्होंने उनसे निकाह किया, तो ये कोई गुनाह नहीं है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा से मेहनत करते हुए शादी कर सकते हैं, तो मैं तो उनकी खाक के बराबर नहीं, तो मैं कोई इतनी तो हूँ नहीं, अदना सी बंदी हूँ अपने रब की। जब वो मेहनत कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बता रही हैं कि ये एक ज़ाहिर है इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है कि अगर आप रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए घर से निकल सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आप फुल अपना नेम भी बताइएगा, और दूसरा ये कि आगाज़ कैसे किया, किसने आपको इस तरफ जो है मोटिवेट किया कि ये किया जा सकता है काम? ये मेरे अल्लाह के काम है, किसने करना। आजकल कोई इतना अच्छा है, कोई मोटिवेट करेगा किसी को? जब आप भूखे मरोगे अंदर घर पे रह के, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, तो अल्लाह पाक ने तो कहा तो हिला कर मैं वसीला करता हूँ, तो बस उसी ने भेजा है। दूसरों का रिज़्क़ भी उसने लिखा हुआ था मेरे हाथों से, मेरा भी लोगों के लिखा, जैसे कस्टमर आते हैं सूप वगैरह पीते हैं, मुझे भी रोज़गार मिल जाता है, उनको भी अच्छी चीज़ मिल जाती है। बस बिल्कुल इस तरह, क्योंकि लोग मुतलाशी होते हैं कि उनको एक अच्छी चीज़ मिले, यानी घर जैसा सिलसिला हो, क्योंकि बाद बाहर इस तरह का टेस्ट नहीं मिल पाता, तो यकीनन ये टेस्ट की ही वजह होगी जो कस्टमर्स का इस तरह रुख है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है। अभी 3 दिन मैंने दुकान बंद रखी हुई थी, मेरे पाँव पे मोच आ गई थी, तो कस्टमर की डिमांड पे आना पड़ा, नहीं तो मेरा कोई इरादा नहीं था बाहर आने का। ठीक, अच्छा मेरा क्वेश्चन यही दोबारा मैं करूँगा कि मोटिवेट किस तरह हुई कि ये स्टेप ही लिया आपने कि, और सर्दियाँ हैं, सूप का है सिलसिला, गर्मियों में किस तरह क्या किया जाता है? गर्मियों में माशाल्लाह मेरे पास मिल्ट मार्गरीटा होता है, ब्लूबेरी लेमन सोडा होता है, गोलगप्पे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सर्दियों में मेरे पास यखनी होती है, सूप होता है, सब्ज़ चाय होती है। बस पहले दाल चावल लगाती थी सुबह के टाइम, फिर अंडा टिक्की लगाई, फिर रिक्शा चलाया, फिर स्कूटी चलाई, फिर बाइक चलाई, पता नहीं क्या क्या कारनामे किए। फिर एक जगह आके अल्लाह पाक ने स्टॉप कर दिया कि अब मुझे अपनी हदूद पता है कि मैंने अपने घर के बाहर ही कमाना है,
और खाना है बस। यानी कि आप एक तवील सफ़र करते हुए यहाँ पहुँचे। पूछने का मकसद मेरा हाँ यही जी, था बिल्कुल कि यही किसने है। मोटिवेट आपको किया, और आपने खुद ही इस चीज़ का बताया कि एक ये तवील सफ़र है जो आप तय करती मैंने हुई आपको बताया मोटिवेट कोई नहीं करता, तमाशा हर कोई देखता है। ये तो मेरे अल्लाह की रज़ा थी जो मैं बाहर आ गई, उसी ने मोटिवेट किया। उसके अलावा कौन है जो यहाँ पे किसी की हेल्प करेगा? या मैं माशाल्लाह मेहनत करती तो मुझे अभी नहीं लोग सर आते इतना, तो सोचेंगे जब मैं भूखी थी जब क्या हाल होता होगा। पर यही है कि आप मेहनत करें, मेहनत में अज़मत है, मेहनत में बरकत है। अगर आपने ये छोटी सी ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये तो है, लेकिन जब आप ज़ाहिर है रिक्शा भी ड्राइव करती रही तो उस वक्त क्या मुश्किलात दरपेश थी, और अब आप अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक बिज़नेस कर रही? रिक्शा तो समझ लें मेरी बेवकूफ़ी थी ना, या मैंने दुनिया को देखना था बाहर, इस वजह से अल्लाह पाक ने थोड़ा सा वो जलवा 1 महीने का ही रखा है, उससे ज़्यादा मैंने चलाया नहीं उसको। क्योंकि जब मैं अपने घर को छोड़ के, अपनी दुकान को छोड़ के बाहर निकली रोडों पे, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं ये पब्लिक के बारे की नहीं हूँ, तो बेहतर है कि थोड़ा कमा लो, सुथरा कमा लो, अपने घर के बाहर कमाओ। अच्छा, आखिरी सवाल ये होगा कि ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो कि एजुकेशन हासिल करने के बावजूद एजुकेटेड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आ रही हैं, निकल नहीं पा रही, घबरा रही हैं किसी, और उनको ज़रूरत भी है। बहुत से ऐसे हमारे सामने मिसालें हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? मैं तो आपको यही कहूँगी, ये सारी हड्डामियाँ हैं, सीधी बात है। जब आप पे मजबूरियाँ पड़ती हैं ना तो आप ये सब छोड़ देते हैं, आप बाहिम्मत बन के निकलते हो बाहर। और अगर आप में हड्डामियाँ तो आप छोटे छोटे बहाने ढूंढेंगे तो ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। अच्छा, थोड़ा मुश्किल नहीं होता कि ज़ाहिर है एक बाज़ार में जेंट्स के दरमियान, और वो ये तो एक हौसले की तो बात है, और हम भी इस चीज़ को दाद देते हैं और काबिल तहसीन है बात, इस पे क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन औरतों से बहुत बेहतर हूँ जो दूसरे कामों में ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं। मैं मेहनत करती हूँ, पका के लाती हूँ, सेल आउट करती हूँ, बहन भाई आते हैं, इज़्ज़त देते हैं, प्यार देते हैं और ले जाते हैं। और यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा सीन नहीं है कि कोई मुझे ऐसे देखेगा या मेरे साथ बदतमीज़ी करेगा। अल्लाह का शुक्र है, ना मैं उन पर तवज्जो देती हूँ, ना वो मुझे तवज्जो देते हैं, ना मैं उन्हें कोई मौका देती हूँ, ना वो मुझे कोई मौका देते हैं। तो बेहतर नहीं कि अपने ध्यान आप मेहनत करें। आप जब किसी को वो करेंगे, तवज्जो दिलाएंगे, तो वो तवज्जो, आप मैं बाल खुले छोड़ के मेकअप करके यहाँ पे बेहुदा सा लिबास डाल के खड़े हो जाऊँ तो सब मुझे ही देखेंगे ना, सौदे को कम देखेंगे। जब मैं इज़्ज़त से दुपट्टा लेके खड़ी होंगी, सब मुझे माँ जी, बहन जी, आंटी इस तरह से मुखातिब करेंगे। तो बेहतर नहीं कि औरत अपनी इज़्ज़त को खुद महफूज रखे। दूसरों का क्या, उनकी तो नज़रें ऐसी हैं, उन्होंने तो देखनी है, लेकिन औरत का काम है कि अपने आप को ढक के रखे। जी, आपने बात सुनी सायरा सुल्तान की, जो कि माशाल्लाह सूप कॉर्नर के नाम से इस वक्त सूप कॉर्नर जो है वो चलाया जा रहा है गवाल मंडी फूड स्ट्रीट में। सायरा सुल्तान जो कि आंटी सूप एंड मिंट मार्गिडा के नाम से भी मशहूर व मारूफ़ हैं। तो आप उन ख़वातीन के लिए पैगाम है सायरा सुल्तान की जानिब से कि वो ख़वातीन जो कि कुछ करना चाहती हैं और मुआशरे में, ज़माने में ना पैदा करना चाहती हैं, तो यकीनन उनको भी हिम्मत से काम लेना होगा। और ये सायरा सुल्तान जो हैं, जो कि एक सूप कॉर्नर चला रही हैं, उनके लिए, ख़वातीन के लिए मिसाल है कि अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो यकीनन वो भी सायरा सुल्तान को फॉलो करते हुए वो भी हिम्मत मर्दा मदद खुदा के का जो उन्वान है, जो मुहावरा है, उस पर अमल करें। और आप भी जो लोग जो इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और अगर घर जैसा टेस्ट आप सूप का लेना चाहते हैं तो यकीनन आप भी सायरा सुल्तान आंटी सूप के नाम से जो मशहूर व मारूफ़ हैं, गवाल मंडी में उनके सूप कॉर्नर का रुख कर सकते हैं। इलाल हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।